खलीधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर चलाया जा रहा आंदोलन तेज होता जा रहा है। आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं तथा ग्रामीण जुड़ रहे हैं। ग्रामीणों का स्पष्ट मानना है कि जब तक सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। संघर्ष समिति ने फुलवाड़ी खलीधार मोटर मार्ग के निर्माण की मांग को लेकर चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की है। बीते 2 सप्ताह से ग्रामीण आंदोलन की राह पर हैं। महिलाएं क्रमिक अनशन में बैठी हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बीते कई सालों से ग्रामीण सड़क की मांग कर रहे हैं। वर्ष 2019 में तत्कालीन जनप्रतिनिधियों ने एक दिन के लिए जेसीबी मशीन लगाकर सड़क निर्माण शुरू होने का नाटक किया, लेकिन आज तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया गया तो जल्द ही ग्रामीण आमरण अनशन शुरू करेंगे। ग्रामीणों के आंदोलन को पूर्व विधायक शेर सिंह गड़िया ने भी समर्थन दिया है। मिशन हमारे पास एक ही है, जो मिशन है हमारा रोड। ये मिशन अगर हमारा समाप्त हो जाता है या सेंशन होता है या स्वीकृति हो जाता है तो ये मिशन और ये जो धरना प्रदर्शन है ये भी समाप्त है। यहाँ से आगे की जो कार्रवाई होगी वो चीज़ अलग है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन प्राइमरी स्टेज में जो हमको रोड की जो आवश्यकता है इसमें 9 तोक हैं। एक तोक की जनसंख्या कम से कम मिनिमम नहीं भी होगी तो 35 जनों की है, 35 परिवार हैं इसमें। फुलवाड़ी, फुला चौरा, थलीधार, खाईधार, साबली, गुठन, कोडीधार, तो इतने तोक हैं इससे जुड़ी हुई। तो इन तोकों की जनसंख्या कम से कम नहीं होगी तो 15-1.5 हज़ार के करीब आबादी। तो इन लोगों की आवाज़ के लिए ही हमने गवर्नमेंट से ये चीज़ मांगा है। इससे पहले भी मैं सेना में जब था, रिटायर होने के बाद 8 साल मैंने यहाँ की बच्चों को ट्रेनिंग दिया था फ्री इन कॉस्ट अपने जेब से। यही चीज़ मैंने रोजगार के जो आग बागेश्वर में डेवलप हो रहा है इस चीज़ें, वो चीज़ हटने के बाद मैंने ये चीज़ सोचा यार मैंने यहाँ के लोगों के ये क्यों नहीं दिया जाए रोड को, क्योंकि प्रलोभन, लालच, वादा सभी नेता लोग देते गए इस रोडों में। लेकिन हमारे विधायक जी ने थोड़ा इतना मिस्टेक की, इससे पहले वाले विधायक जी ने गलती की, उनने हम उनको माफ़ कर देंगे वाली बात नहीं है, माफ़ भी कर सकते हैं हम लोग। गलती किसी नहीं होती, मेरे से भी होती है। उद्घाटन करने के बाद उसको कॉलेप्स कर दिया गया, उस केस को दबा दिया गया। 2019 15 दिसंबर को इसका उद्घाटन हुआ था प्रॉपर तरीके से, लेकिन इसको कॉलेप्स कर दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि सरकार बन गई तो क्या है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम अफसोस होता है इन चीज़ों से। ये जनता कौन सी है? ये जनता तो देश के लिए सेक्रीफाइस वाली जनता है। इसलिए हमारा आंदोलन जो है ये स्टार्ट हुआ है भी, इसका कितना आगे जाएगा ये तो इलेक्शन के बाद भी चलते रहेगा ये, क्योंकि हमको पता है इलेक्शन के बाद 5 साल और हमको झुकना पड़ेगा। हो सकता है हम अपना मॉडल चेंज करें, अपना उद्देश्य चेंज करें, अपना सब तरीका चेंज करें। ये चीज़ सरकार ने भी सोचना चाहिए। तो अभी तक आपने काफ़ी लंबे समय तक आप ये आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ भी आप विधायक जी से भी मिलने के, तो अब तक का डेवलपमेंट क्या है और आगे कुछ नहीं, नील, जीरो, शून्य। आश्वासन क्या चीज़ है? आश्वासन तो एक प्रकार भभूति है जो कुमाऊं हिल में ना तांत्रिक लोग भभूति से आता है कि ये सही हो जाएगा, फूंक मार दिया, वो मार का यहाँ के लोगों को खोपड़ी में कि तुम्हारा काम हो जाएगा करके। इससे आश्वासन नहीं तो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होना जाता है, ग्राउंड में इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, कुछ न कुछ तो दिखाई देना चाहिए। ये चीज़ें हैं सर हमारा। और बाकी इससे मैं क्या कहूँ, जो ये महिला शक्ति है यहाँ पर, इनका काम नहीं था इस आंदोलन में आने का। हम ही जो 2-4 आदमी थे, हमारा ही बहुत रोल था इसमें, रोल है हमारा भी। हम लोगों ने इनको ज़बरदस्ती अपना घास पानी गाय भैंस बंद करके यहाँ आए इन लोग। अभी 13 तारीख से हमारी शुरुआती थी इस आंदोलन की जो रणनीति थी, बाहों में काला फीता बांधने से लेकर इन्होंने अभी तक कोई भी मतलब सरकार शासन प्रशासन ने सुध नहीं ली है। 23 तारीख से इसमें सांकेतिक धरने में बैठे, आज 4था दिन है। अभी भी सरकार नहीं चेत रही, अगर नहीं चेतेगी उसके बुरे नतीजे इनको देखने को मिलेंगे। यहाँ की जो जनता सड़क से जूझ रही है, 20 साल से मांग है, और दुर्भाग्य है इस क्षेत्रवासियों का या इस प्रदेश का, अगर यही हालात रहे तो लोगों को सोचने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि केवल सड़क की डिमांड है, हमारे कोई दूसरे मुद्दे नहीं हैं। और सरकार से हमारा निवेदन है, माननीय आपके चैनल के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से हमारा निवेदन है कि आप जो है फुलवाड़ी खालीधार, थलीधार, ठांगधार, खाईधार तक की सड़क के
की स्वीकृति कराकर यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझने का प्रयास है। बहुत दूर एक ही बालू का कट्टा 400 में पहुँचता है, कैसे वो मकान बनाएगा, कैसे अपने भवन को सुधारेगा, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। आप लोगों से कोई दूसरी मांग नहीं मांग रहे हम लोग, और जो हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो माननीय विधायक जी हैं, और उनको तो अब यहाँ रोडों में आने में उनको तकलीफ हो रही होगी। बेड़ा पांगड़ में जो हेलीपैड बन रहा है, काम शुरू हो गया, अब तो जहाज़ में आए, वो जहाज़ तो केवल नेताओं के लिए, जनता के लिए थोड़ी। आखिर उनको शर्म तो आनी चाहिए थी। लोग सड़क के लिए सड़कों में कूदे हैं, वोट भी जनता ही दी और रोड में भी माँ बहनों को ही खड़े करेंगे, तो ऐसे प्रतिनिधियों को शर्म आनी चाहिए कि हमारा दायित्व क्या, हमारा कर्तव्य क्या है, लोगों ने हमें क्यों सत्ता तक पहुँचा, सदन के अंदर क्यों भेज रखा है, क्या यही उम्मीद थी लोगों को? यही मेरा आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय विधायक को संदेश देना चाहते हैं कि आपका जो हेलीपैड लाने के बजाय यहाँ सड़क देते तो जनता आपसे खुश रहती, और थोड़ा अपने विवेक को चेंज करिए, यही हमारी आपको चेताना है। मेरा एक ही बात कहना है, कब तक सड़क कागज़ों में घूमती रहेगी और कब वो, हमें तो सड़क चाहिए, कब वो ज़मीन में आएगी, ये मेरा कहना है। एकमात्र लक्ष्य हमारा जो आंदोलन का है, हमें सड़क चाहिए। हमारी तमाम मातृशक्ति कितना कष्ट झेलती है, कितना दुख झेलती है, वो जानती है, पुरुष नहीं जानता उतना। तो ये आज जो यहाँ पर आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन केवल मातृशक्ति के कष्ट के निवारण के लिए आंदोलन हो रहा है। यह हमारा आंदोलन 13 तारीख से चला हुआ है और आज हो गए हैं 26 तारीख। आज तक जो है हमारे पास कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया कि आप आंदोलन को या तो समाप्त कर दीजिए, हम आपका सड़क बनाएंगे, ऐसा दावा करने वाला कोई भी हमारे पास नहीं आया। हम भी तो इसी देश के हैं, हम भी तो उन्हीं के भाई बहन हैं, उन्हीं के ये सब माताएँ हैं, मातृशक्ति हैं। आखिर कब तक ऐसा चलेगा, कब तक ये छल चलेगा, कब तक हमको कागज़ों में ठगा जाएगा, कागज़ दिखा कर। इसलिए मेरा निवेदन है अपने जनप्रतिनिधियों से, हमारा ये आंदोलन का हमने प्रारूप भी चेंज कर दिया है अब हमारा आंदोलन जो है आगे को और खिसकेगा। ये जब तक जो है सड़क यहाँ पर बननी स्टार्ट नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो बैठे हैं, मजबूरी है, दर्द है, पीड़ा है, इसलिए बैठे हैं। जब तक सड़क नहीं देंगे तब तक हम डटे रहेंगे, तब तक उठेंगे भी नहीं, खाना भी नहीं खाएंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, तब तक हम यहाँ पर डटे रहेंगे। और हमारा लक्ष्य एक ही है, हमको रोड चाहिए, यही विनती है सरकार से। हम सड़क नहीं होने की वजह क्या क्या दिक्कत है आप? बहुत दिक्कत है, यहाँ से सब सामान ढोल के ले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं, ज़्यादा हम बुढ़ापा आगे ले नहीं पाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। 2 घंटे ऊपर जाने लगते, 3-4 घंटे नीचे आने में लगते हैं। बीमार महिलाओं हाँ महिलाओं को ले जाना। हाँ, बहुत दर्द है, बहुत पीड़ा, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। चाहिए बस, और यही परेशानी है। और 2 किलोमीटर हमें ऊपर जाना पड़ता है और 2 किलोमीटर नीचे आने में 2 घंटे लगते हैं और पाँव में दर्द होती है। बूढ़े बच्चे सभी जो है बीमार होते हैं, उनको कंधे में लाके रात में तबीयत ख़राब होती है उनकी, तो कोई गाड़ी की सुविधा नहीं, कोई टावर नहीं है। फिर उनको हम कहीं से फ़ोन करके गाड़ी वालों को बुलाते हैं, फिर हॉस्पिटल ले जाते हैं। बस हमें रोड चाहिए। और मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जल्दी से जल्दी हमारी रोड की व्यवस्था करें। और संसद जो है दिल्ली में सांसद अजय टमटा जी हैं, उनको शीघ्र यहाँ आने का कष्ट करें और हमारी समस्याएं को और कठिनाइयों को सुविधा। और ये श्री गजेंद्र सिंह धामी जी जो हमारे पूर्व प्रधान हैं, उनके मकान के 5 मीटर आगे से हमारा जो मशीन लगाई गई, उसमें असली कार्यकर्ता माननीय विधायक बलवंत सिंह भंवरियाल जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने जो है आज उनके आज्ञा से श्रीमती बसंती देव और एवं जिला पंचायत सदस्य प्रभा गड़िया, इन लोगों के द्वारा, क्षेत्र पंचायत के द्वारा यहाँ पर 5 मिनट के लिए मशीन लगाई थी। वो उन्होंने कहा कि हमने कहा इसको पूरा करो, तो उन्होंने तत्पश्चात उन्होंने कह दिया कि आज हमें टाइम नहीं है, हमें दूसरी जगह जाना है, हम कल सुबह आएंगे। इस प्रकार हमारी जनता को हमको गुमराह किए गए हैं। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने उनको कहा, तब उन्होंने बिल्कुल सुनने की अनसुनी कर दी, जिससे हमें परेशानी हो के फिर भी हम विधायक जी के पास गए। तब से हम बोलबाला बंद हुआ
माननीय विधायक जी 9 जनवरी को जब ये फुलवाड़ी आए तो फुलवाड़ी आने के बाद कहा कि मैं जून में जो है इस रोड का उद्घाटन कर दूंगा और मशीन लगेगी। तब से कोई परवाह नहीं, अभी जून गया तब हमें इस बार अब ये आगे को ये कदम करना पड़ा। सारे जनता के समक्ष मीटिंग बुलाई, मीटिंग में सारी जनता ने आश्वासन दिया कि हम लड़ के रहेंगे, मर के रहेंगे, रोड लेके रहेंगे, ये बात कही और आर पार की लड़ाई लड़ के रहेंगे। फुलवाड़ी खलीधार मोटर मार्ग की मांग को लेकर यहाँ पर पिछले 13 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है और लगातार ये आंदोलन जो है उग्र होता जा रहा है। एकमात्र इनकी मांग है कि फुलवाड़ी खलीधार और जो तमाम जो थोक हैं इसको कर्मी वाली रोड में मिलाया जाए। बहुत लंबे समय से ये आंदोलन यहाँ पर चल रहा है और बताया जा रहा है कि 2019 में इस सड़क के निर्माण को लेकर यहाँ पर एक उद्घाटन भी इस सड़क का हुआ था, कुछ निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू हुआ था, लेकिन ग्रामीण अपने आप को लगातार अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। और आंदोलन की रणनीति फिलहाल ये है, बहुत लंबे समय तक आंदोलन चलने वाला है और जनप्रतिनिधियों से और सरकार से यही लोगों की अनुरोध है, उनकी अपील है कि इस आंदोलन इस सड़क का निर्माण जल्दी से शुरू किया जाए, अन्यथा आने वाले वक्त में ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर सकता है। फुलवाड़ी खरीदार से मैं लोकल न्यूज़ 31 के लिए मैं सुरेश पांडे।